आज के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो आज इन 10 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया है अलर्ट। देश के मौसम में बदलाव साफ दिख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के सभी राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। वहीं एक तरफ जहां पहाड़ इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। वहीं पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर जारी छटपुट बारिश और बर्फबारी के असर से अगले 4-5 दिन तक इस बारिश और बर्फबारी का जो असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मौसम के बर्फबारी के कारण तापमान में जो है अभी गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। वह सुबह के वक्त कई जगहों पर हल्का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और उत्तर भारत के कई राज्यों में फिलहाल लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं पश्चिमी हिमालय के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से हल्की बर्फबारी और बारिश हो रही है। इससे इन इलाकों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार जो पारा है इन इलाकों का गिर रहा है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम का जो ट्रिपल अटैक है वो शुरू हो गया है। बर्फबारी, बारिश और ठंड का ट्रिपल अटैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे यहाँ के लोगों की मुश्किलें जो है अभी और बढ़ने वाली है। वही मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी हिमपात के साथ बारिश के आसार है, यानी बारिश और हिमपात होने के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का असर जो है जल्दी यहाँ पर उत्तर भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों पर देखेगा। इन इलाकों में 8 और 9 नवंबर को ठंड बढ़ने की उम्मीद है। वही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उड़ीसा समेत कई देश के जो कई राज्य हैं, इन राज्यों में यहाँ पर जल जो ठंड है वो दस्तक देने वाली है। वही बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण पिछले 3-4 दिनों से लगातार छटपुट बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, कराईकल समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है, यानी बारिश होने की संभावना है। वही निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, रायलसीमा और सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की आज प्रबल संभावना है। वही दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता में आज भी कोई ज्यादा सुधार की उम्मीद नहीं है। वह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत ही गंभीर श्रेणी में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है उसमें लगातार जो बढ़ोतरी है वो दिल्ली और NCR के इलाकों में हो रही है। बात करते हैं अब राज्यवार मौसम विभाग के समाचारों की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की। तो राजस्थान में 8 और 9 को होगी बारिश। राजस्थान में नवंबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। दरअसल मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदेश के कई इलाकों में सुबह के वक्त फॉग यानी कोहरा और स्मोक यानी बादल, यहाँ पर जो कोहरा छाया रहने की उम्मीद है। तापमान में गिरावट की और बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही जा रही है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज होगी, लेकिन मौसम परिवर्तन और बारिश से प्रदूषण कम होगा और हवा साफ होने से एक में गिरावट राजस्थान में दर्ज की जा सकती है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 8 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाएगा, मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अपना असर दिखाएगा, जिसके चलते 8 और 9 को राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ये बारिश होगी और तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। दरअसल मौसम विभाग की माने तो नवंबर के दौरान राजस्थान में तेजी से सर्दी यहाँ पर नहीं पड़ेगी, लेकिन दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। वही NCR के अंदर जो बिगड़ी हवा के चलते दिल्ली की हवा जो बिगड़ी है उसके चलते राजस्थान के कुछ इलाकों में प्रदूषण की अधिकता रहेगी। वह नवंबर में प्रदूषण की अधिकता रहने से कुछ जिलों में एक्वाई है वो ज़्यादा लोगों को परेशान करेगा, यानी जो मौसम है प्रदूषण है वो ज़्यादा राजस्थान में होने के आसार जताए गए हैं। वह जयपुर और अलवर, भिवाड़ी एरिया में हल्की धुंध के साथ पोल्यूशन लेवल भी बिगड़ा हुआ है। बता दें आपको कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में स्थिति जयपुर की खराब है,
जयपुर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 200 लेवल के नीचे था, अब यह 254 के आसपास कल यहाँ पर पहुंच चुका है। यानी परसों उसमें सुधार था, लेकिन कल उसने जो वो रिकॉर्ड है वो तोड़ा है। तो अलवर में कोई 122 से 172 पहुंच गया है, जिसके कारण स्थिति बहुत ही चिंताजनक अलवर इलाके में भी बनी हुई है। वही राजस्थान के बाद अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के हैं आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज 5 नवंबर से हिमाचल में मौसम बदलेगा, जिसके कारण 3 दिन तक ऊपरी चोटियों पर हिमपात और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके कारण अधिकतम के साथ साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट जो है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। वही वीरवार को जहाँ पर शिमला सहित कई इलाकों में सुबह से तेज हवा चलती रही, तो वही तापमान में हल्की गिरावट आई है। वही तापमान में अधिक गिरावट, जो सबसे अधिक गिरावट 6.4 डिग्री की गई, जो तापमान धर्मशाला में अधिकतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस पर देखी गई है। आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के अंदर बारिश और बर्फबारी का जो असर है वो ज्यादा रहने के आसार है, यानी बारिश और बर्फबारी है वो लोगों को प्रभावित करेगी। ये अपडेट भी मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वही बारिश को लेकर जो चेतावनी हिमाचल में जारी कर दी गई है। वही बात कर लेते हैं एमपी यानी मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में अब 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा प्रभाव। एमपी के अंदर मौसम में जो उतराव चढ़ाव का जो दौर है, यानी मौसम में गिरावट और जो उतराव चढ़ाव का दौर है वो भी जारी रहने के आसार है। दरअसल अलग अलग स्थानों पर सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश में जो मौसम का बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और तापमान में भी उतराव चढ़ाव देखा जा रहा है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार 6 तारीख से ठंड में इजाफा होगा और आज तीव्र वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने लगेगा। इसके प्रभाव से 6 और 7 और 8 तारीख को मध्य प्रदेश में बादल छाए रहने की संभावना। इस दौरान ग्वालियर चंबल के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, यानी कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वही मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 5 नवंबर तक मैदानी इलाकों में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और पश्चिमी हमारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वही 9 नवंबर के आसपास एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के आसार है। हालांकि 9 तारीख तक एमपी में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 8 नवंबर को ये सिस्टम उत्तर पश्चिम प्रदेश से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। उसके प्रभाव से ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों में बारिश की संभावना है और इंदौर और भोपाल में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार है। वही एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के अंदर मौसम शुष्क रहेगा। एमपी में 7 नवंबर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वही कल यानी 6 नवंबर से तापमान में गिरावट आएगी। इसके चलते ठंड का जो असर है वो बढ़ेगा, यानी ठंड में बढ़ोतरी होगी। वही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश के आसार यहाँ पर बन रहे हैं। वही ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। वही ग्वालियर चंबल आंचल के साथ साथ भोपाल इंदौर में भी हल्की मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, यानी इन इलाकों में हल्की तेज बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो क्या कहता है बिहार का मौसम, तो बता दें आपको कि बिहार में अब जो पारा है वो तेजी से गिर रहा है। 5 दिनों बाद मौसम में बदलाव देखने को बिहार के अंदर मिलेगा। दरअसल बात यूँ है कि बिहार के अंदर जो मौसमी बदलाव है वो लगातार देखने को मिल रहा है, यानी बिहार में मौसम का बदलाव का दौर जारी है। वही ग्रामीण इलाकों में ठंड के साथ कोहरा भी अब धीरे धीरे अपना साम्राज्य कायम करने लगा है। वह ठंड बढ़ी है। वही लोग अब यहाँ पर ग्रामीण इलाकों के अलावा शहरों में जो गर्म कपड़ा उसमें दिखने लगे हैं। वही कई कई बुजुर्ग और यहाँ पर बुजुर्ग लोग तो कई कई अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आने लगे हैं। वही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले 4-5 दिनों के बाद मौसम का मिजाज जो है बिहार में बदल सकता है। वही इस दौरान चिकित्सकों का कहना है कि लोगों को, बच्चों को यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है, यानी मौसम के प्रति सावधान रहने की यहाँ पर बात कही गई है। इसके अलावा राज्य की राजधानी पटना और अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पटना में बीते 24 घंटों में 2 डिग्री से गिरावट की यहाँ पर संभावना जताई थी है और 2 डिग्री तक जो पारा है पटना और आसपास के इलाकों में गिरा है, यानी जो पारा जो गिरावट का दौर है वो अभी यहाँ पर बिहार के इलाकों में जारी है।